फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों से आपने नोटिस किया होगा कि अरब देशों में एक ट्रेंड चल रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, स्काई स्कीपर हो, नियॉन लाइट्स की हर और भरमात हो, रोड्स भी हो तो उन पर भी ग्लासेस लगी हो। इतने बड़े बड़े मॉल बना दिए, उनको देखते ही दुनिया घूम जाए। ऐसे ऐसे ही पैलेसेस बना दिए हैं कि उनको देखकर ये कहने को मन करता है कि यार लाइफ तो ये जी रहे हैं, हम तो गुजार ही रहे हैं। बट डोंट वरी, अरब देशों में एक ऐसा देश भी है जहां आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये देश खूबसूरत भी है और इकोनॉमिकली पावरफुल भी। इस देश को लैंड ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। जी, आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक अरेबिक देश ओमान की। ओमान जो अपनी सीमाएं 5 देशों से साझी करता है और अरब द्वीप का सबसे पुराना और सबसे डेवलप कंट्री माना जाता है। ओमानी रियाल इस देश में उपयोग होने वाली करेंसी है, जो वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पावरफुल करेंसी मानी जाती है। एक रियाल 189 भारतीय रुपए के बराबर होते हैं। ओमान के किनारे पर स्थित मस्कत सिटी को इस देश की राजधानी होने के साथ साथ इस देश के सबसे बड़े सिटी होने का सम्मान भी हासिल है, जो ओमान की सबसे ओल्डेस्ट सिटी भी मानी जाती है, क्योंकि सिटी की नींव सबसे पहले वेस्टर्न अरब ड्राइव ने रखी थी। अरब ड्राइव जो कि पानी की तलाश में यहाँ आई थी। पानी तो उनको मिल गया, लेकिन भूख के कारण बहुत से लोग मरने लगे। लोग बहुत परेशान थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हर और तो रेत ही रेत दिखाई देती है। ना तो कोई चीज वहां उगती थी और ना ही उनके पास कोई खास टेक्नोलॉजी थी। ये वह समय था जब सल्जुक अंपायर अभी अभी पावर में आई थी और वह इस एरिया पर अपना शासन चलाती थी। सल्जुक अंपायर में ही मैंगो ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सल्जुक अंपायर डिस्ट्रॉय हुई 15वीं सेंचुरी में, जहां पुर्तगियों ने अपनी कॉलोनियां बनानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने इस एरिया का नाम ओमान रखा और वह 143 वर्ष तक यहाँ रहे। पुर्तगीज जब यहाँ से गए तो ये भाग ऑटोमन तुर्क्स के कंट्रोल में चला गया। ऑटोमन अंपायर जो कि कमजोर हो रही थी, वह इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो ब्रिटिश अंपायर ने देखा कि क्यों ना ओमान को अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो ब्रिटिश अंपायर ने मस्कत को गल्फ का ट्रेंडिंग पोर्ट बना दिया, यानी मैन हैड बना दिया। दूसरी ओर जहां तेल की खोज भी हो चुकी थी, और ये वह समय था जब जंजबार और ओमान एक ही देश हुआ करते थे। 1956 में ब्रिटिश के अंदर जंजबार और ओमान 2 देशों में डिवाइड हो गए, लेकिन ओमान ब्रिटिश के अंदर ही रहा। और जब ब्रिटिश अंपायर ने देखा कि अब मेरी यहाँ नहीं चलती, तो उन्होंने ओमान को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया और सुल्तान तैमूर बिन फैसल ओमान के पहले सुल्तान बने। सुल्तान तैमूर बिन फैसल ने अपने साम्राज्य को ईस्ट अफ्रीका तक फैलाया। अरेबिक को इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है, जबकि इंग्लिश और उर्दू भाषा का उपयोग भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। ये देश है तो अरेबिक कंट्री, लेकिन इस देश में महिलाओं को पूरी फ्रीडम दी जाती है। वहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। इस देश में आपको हर और व्हाइट वॉश हाउसेस और बिल्डिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपनी बिल्डिंग को कोई और कलर करवाना चाहते हैं तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस देश में स्थित लाइब्रेरी का शुमार दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में होता है, जहां पर इतनी बुक्स है कि अगर आप इन बुक्स को हर रोज पढ़ते हो, यानी हर दिन एक बुक को खत्म कर देते हो, तो आपकी सारी बुक्स पढ़ते पढ़ते 54 वर्ष लगेंगे। ओमान में सबसे अधिक विजिट की जाने वाली स्थानों में नेशनल म्यूजियम, वुमेन ओनली साक, जहां पर मैन एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा मंजिले साजिन, भीमा शंखल, मस्कत कार्नेस, रॉयल ओपेरा हाउस, सुल्तान काबूस ग्रैंड मास, अल अमास पैलेस, द टॉम ऑफ जॉब और दहला विलेज सबसे अधिक विजिट की जाने वाली प्लेसेस है। ओमान दुनिया में 18 उन देशों में भी शामिल है जिन देशों में परमानेंटली कोई भी रिवर नहीं पाया जाता। इस देश के अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस देश की टोटल पॉपुलेशन 52 लाख के आसपास है।
ओमान की कुल पॉपुलेशन में से 55% पॉपुलेशन ही ओमानी है और बाकी 45% जनसंख्या विदेशी है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या भारत की है और फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और जंजबार की है। आपको बता दें कि इसका फिशर का जन्म भी इसी देश ओमान में ही हुआ था, जो कि बाद में ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। इस देश में इनकम का मेन सोर्स फिशर्स और खजूर की एक्सपोर्ट से आता है। ये देश इतना फेमस होता चला जा रहा है कि इस देश में कुल जनसंख्या से 4 टाइम अधिक टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। क्यूबासिस बिन सईद ओमान के मौजूदा सुल्तान हैं, जो अल सईद फैमिली के तीसरे सबसे अधिक टाइम सुल्तान रहने वाले प्रिंस हैं। ओमान में सबसे अधिक पिया जाने वाला ड्रिंक ड्यू है और वह इसी ड्यू को ही अपनी अल्कोहल मानते हैं। 67.45 बिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी के साथ इस देश की गिनती दुनिया में 25वें नंबर पर होती है, जबकि पर कैपिटा इनकम 20,400 यूएस डॉलर है। ओमान की जीडीपी का 60% सर्विस सेक्टर से आता है, 33% इंडस्ट्री से, बाकी सब टूरिज्म इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आता है। और ओमान के सबसे बड़े ट्रेडर चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, ईरान, यूएई, यूएस, जर्मनी और जापान है। मस्तक क्लॉक टावर ओमान की स्मारक स्थानों में से एक है। सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी ओमान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, जो 1987 में एस्टेब्लिश की गई थी। ओमान में वीकेंड संडे को नहीं मनाया जाता है, बल्कि यहाँ फ्राइडे को वीकेंड मनाया जाता है। उनको दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है और इसको ऑसेज ऑफ पीस भी कहा जाता है, क्योंकि ओमान में क्राइम की मात्रा 0% है। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इसका लिटरेसी रेट 95.7% है। ओमान देश की गिनती उन 27 कंट्रीज में भी होती है जिनके पास कोई भी ट्रेन सिस्टम नहीं है। कतर, ग्रीनलैंड और सेंट बरीना की तरह ओमान तेल और गैस के कारण दुनिया का 25वां बड़ा देश है। ओमान में हर रोज 90 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। ओमान के शिफ्ट्स को दुनिया के बेहतरीन शिफ्ट माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।